यूपी के एक जिले में भेड़ियों ने ऐसा आतंक मचाया कि इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में हो गई। योगी सरकार के लिए आफत बन गए हैं 2 भेड़िए। अब बाकी बचे इन 2 भेड़ियों की तलाश में 18 शार्प शूटर लगाए गए हैं। 24 घंटे भेड़ियों की तलाश की जा रही है और सूबे का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त बहराइच में चल रहा है। इस बीच भेड़िए ने कल रात फिर एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की है। दो आदमखोर भेड़ियों की तलाश। 18 शूटर्स ने दिन रात एक कर दिया। कंधे पर बंदूक, खेत खेत निगरानी। ऑपरेशन भेड़िया जारी। आदमखोर भेड़िए के इस झुंड ने बहराइच के 3 दर्जन गांवों में 2 महीने से दहशत फैला रखी है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसी झुंड के 2 भेड़िए काबू से बाहर हैं और बार बार हमले कर रहे हैं। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस शिद्दत के साथ उन आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पूरे के पूरे 18 शार्प शूटर्स हैं जो इन भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। जंगल जंगल ये शार्प शूटर्स भटक रहे हैं आदमखोर भेड़ियों की तलाश में। सड़क, खेत, हर जगह तलाश हो रही है। बस भेड़िया दिख जाए फिर उसका काम तमाम। दोनों भेड़ियों को मारने की इजाजत मिलने के बाद से ही शार्प शूटर्स तलाश में जुटे। इस समय ट्रैक्टर के ऊपर हम हैं। इस ट्रैक्टर में कई सारे लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं। इसमें से कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सावधान रहें, जगते रहें और अपने बच्चों को सावधानी से रखें। घर के दरवाजे बंद कर ले, अगर दरवाजे ना हो तो दरवाजे बनवाएं, क्योंकि ये वार्निंग्स इस समय बहुत ही जरूरी है। हमला बरकरार है यहाँ पर भेड़ियों का। इस तरफ गांव है, इस तरफ खेत है, गन्ने का खेत है, जहाँ का जो प्लांट है, जहाँ का जो घास है वो काफी ही ऊंचा है और भेड़िया आसानी से वहां पर छिप पाते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये इन्वॉल्व है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में ये काम करने में कि भेड़िए को गांव वालों से दूर रखें। शार्प शूटरों की एक टीम नदी के उस पार जा रही है। हर तरीका आजमाया जा रहा है। ड्रोन उड़ाकर स्पेशल टीमें आसपास के इलाकों का जायजा ले रही हैं कि कहीं भेड़िया आसपास छिपा न हो। कई दिनों से इसी तरह के ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। गांव वाले भी हर घड़ी निगाह रख रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर गश्त की जा रही है, हाथ में लाठी डंडे हैं। अब बताइए क्या हुआ, कैसे शुरुआत? जैसे अब दादी का बुलाया खाना खाती तो दादी कहीं चलो हाँ चले थे तो भैया वो फिर पानी पी के उतनी गो जिसे डेढ़ी पापा और रखी से तैसे वो ऐसे से पता नहीं कैसे आवा वो कब पकड़ के पटक ली। फिर हम दौड़ते गए। भेड़िया कहाँ से आया? भेड़िया इधर से आया रहा जंगल में से। जंगल सामने दिखा दिया तस्वीर, ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए इस घर के ठीक सामने क्या है, एक घना जंगल है और गाँव वालों का दावा है कि इस घने जंगल से भेड़िया इनके घर में दाखिल होता है। तो जंगल के रास्ते वो किधर आता है? इधर अंदर आता है। हाँ यही, एक मिनट, यही पे आया था। यहाँ इससे अंदर आता है। हाँ इससे अंदर आता है और यहाँ पे आता है। हाँ और यही थी भैया हमारा खड़ा रहा है जिसे पानी पी के। बताइए आप यहाँ पे खड़ा था भैया आपका? भैया यहाँ पर इससे डौड़ी पे इसे पाँव रख के जा रहा था। उधर भेड़िए अब भी रह रहकर हमला कर रहे हैं। अब भेड़ियों ने बीती रात 2 दिन की शांति के बाद फिर 10 साल के बच्चे संगम पर हमला किया। बच्चा रात 9 बजे घर में जा रहा था कि तभी भेड़िए ने उसको बाहर खींचने की कोशिश की और हमला कर दिया। बच्चे के गले और गाल पर भेड़िए ने काट लिया। किसी तरह घर वालों ने उसे बचाया। गांव वाले इतने डरे हैं कि कल उन्होंने भेड़िए के शक में एक कुत्ते को मार दिया। कुत्ते ने इन दोनों लोगों को काट लिया था। भेड़ियों का आतंक कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। 2 महीने होने को हैं और लोगों का चैन छिन गया है। बहराइच से स्नेहा मोरदानी के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। तो भेड़ियों के खात्मे की अब सारी उम्मीद उन पेशेवर शार्प शूटर्स पर आकर टिक गई है जो इससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। 24 घंटे ये शूटर चौकस रहते हैं, तैनात रहते हैं। बस भेड़िए के सामने आने की देर है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने इस ऑपरेशन को करीब से देखा और समझा। 4 घंटे लंबा ऑपरेशन खत्म होता है।
पहले वन विभाग की वॉचर्स की टीम निकलती है, अन्य अधिकारी निकलते हैं, अब निकलते हैं वो शार्प शूटर्स जिनकी सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा है, जिन्हें शूट एट साइट के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब जब ये शार्प शूटर इस फेल हुए ऑपरेशन में जाते हैं तो तस्वीर क्या होती है, वापस आने की तस्वीर देखिए। पहले यहाँ से वो शार्प शूटर्स जो हैं, देखिए पिंक शर्ट में आपको नजर आएंगे, इनके हाथ में एक गन भी है और आगे देखिए एक फॉरेस्ट रेंजर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग चल रहे हैं और ये एक आपको शार्प शूटर भी इसमें नजर आएंगे। इनको भेजा इसलिए गया था इन शूटर्स को कि शूट एट साइड, यानी कि अगर भेड़िया दिखता है तो उसे वहीं पर मार दें, लेकिन भेड़िया ढूंढने गए थे, मिल गया सीआर। और अब तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। कोशिश बहुत की 4 घंटे की, लेकिन हाथ शायद कुछ भी नहीं आया। और अब ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरह से शार्प शूटर यहाँ पर निकल रहे हैं और फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। 4 घंटे लगभग ये ऑपरेशन चला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। आप लोग यहाँ शार्प शूटर्स हैं, गए थे, क्या कुछ हुआ सर? बताएंगे लोग, आप कुछ बताएंगे? शार्प शूटर हैं आप लोग, क्या कुछ दिखाई नहीं पड़ा सर। हाँ, दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई नहीं पड़ा। तमाम जो लोग, इससे आप गन से कितना दूर तक फायर कर सकते हैं? 350 मीटर। 350 मीटर। तो ये आप लोग का क्या काम दिया गया? शूट एट साइड, अगर भेड़िया दिखता है तो मार देना है? जी। आराम से नहीं सकता, मतलब अगर भेड़िया दिखता है तो उसको मार देना है? जी जी जी। तो क्या भेड़िया साइट हुआ था? दिखाई नहीं पड़ा और सर। कितना दूर तक इसकी गोली जाती है इस गन की? 350 मीटर। वो दिखाएंगे गन, इसकी क्या स्पेशलिटी है? नहीं, दिखा नहीं सकते सर। दिखा नहीं सकते हैं। कितने ऑपरेशंस किए आप लोगों ने पहले से? कई बार कर चुके हैं। कई बार कर चुके इधर एक मिनट रुक जाएंगे प्लीज प्लीज प्लीज। हैं। आगे सर। हाँ आगे। तो देख सकते हैं शार्प शूटर्स हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी तक आपका एक्सपीरियंस आप लोग कितने ऑपरेशन आप लोग कर चुके हैं? काफी है। कितना? लगभग 10-11 साल से तो चल ही रहे हैं। ये शार्प शूटर्स हैं और इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि किसी तरीके से ये जो भेड़िया है आदमखोर, उसे मार गिराएं। और तस्वीरें कैमरामैन नीले आपको दिखा रहे हैं इन शार्प शूटर्स की। इन्होंने बताया कि इनकी गोली कितना दूर तक जाती है और ये सारी चीजें इनको उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दें। और सबसे ज्यादा आप चर्चा इन शार्प शूटर्स की ही है, जो अब भेड़िए को गोली मारेंगे, ये आदेश इनको दिए गए हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। बहराइच से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, अब जब कल रात हमला हुआ है भेड़िए का, तो इसका मायने तो यही निकाला जाए कि आसपास ही ये भेड़िया घूम रहा है, फिर इसको पकड़ने में क्या चैलेंज पेश आ रहा है? यहाँ कई चैलेंजेस हैं। ड्रोन से शायद ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो भेड़िया या सीआर है। कल के ऑपरेशन में यही होता है, 4 घंटे ऑपरेशन चलता है, लेकिन जब जाते हैं तो ऑपरेशन करते हैं तो आता कौन है, फंसता कौन है? सीआर, ना कि भेड़िया। लेकिन यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनकी कहानी समझना भी जरूरी है। वैसी एक कहानी यहाँ शीला की है। शीला मेरे साथ मौजूद भी है, उनका घर भी यहीं साथ में, पीछे में आप देख सकती हैं। शीला के लड़के को भेड़िया उठा कर ले गया और वो लड़का कभी वापस इस घर में दोबारा नहीं आया। तब ये घर सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब शायद ये घर सुरक्षित है, महफूज है, क्योंकि यहाँ दरवाजे लग गए हैं। और अगर आप तस्वीर देखें यहाँ पर, तो ये दरवाजा मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के तमाम दरवाजे जो हैं वो ग्राम विकास विभाग ने लगाए हैं। ये दरवाजे पहले यहाँ नहीं लगे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये दरवाजे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ये सुरक्षित रहें और महफूज रहें। इनसे कहूँगा जरा बाहर आएँ और बताएं, आपके बच्चे को उठाकर भेड़िया ले गया था, क्या हुआ था? 4 अगस्त के हैं, दिन शनिचर 2 बजे रात के हैं, घर में घुस के हैं, लेके भाग इसी रास्ते से अंदर गया था भेड़िया? हाँ, ये रास्ते से अंदर गवा और यह फिर से छलांग लगा, इस खाले गिरा। जब खाले गिरा पकड़ के हैं बच्चा के हैं, तब दोनों जने जान पावा, बस पाछन दौड़न तो घूमगा। उस वक्त आपका ये दरवाजा लगा था? दरवाजा ना रहा, बाद में विधायक जी लगवाई नहीं। आपको लगता है कि दरवाजा अब अगर लगा होता तो ये घटना न होती, लेकिन मजबूरी कारण ना लगवाए मिला। अब आप लोग खुद को महफूज समझ रहे हैं इस दरवाजे के लगने से? हाँ, महसूस बहुत। बाकी बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ, बाकी तो सुरक्षित हैं। घर के अंदर दिन बैठा था तो ऐसे घर के अंदर हो जाता है। फिर लड़कन के जो लेटरिंग, रात में सोने से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं? हाँ, कुंडी लगा लेते हैं? कुंडी। देखिए ये तस्वीर और तस्वीर यहाँ भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये इस तरह के तमाम दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं। इनमें आगे यहाँ पर इस तरह की कुंडी भी लगी हुई है। केवल दरवाजे ही नहीं है, ये दरवाजे दिखाए मैंने आपको। अगली तस्वीर जो आपको दिखाऊंगा वो और दिलचस्प है। वो तस्वीर है स्ट्रीट लाइट्स की। आज तक ने दिखाया था ग्राउंड पर कि किस तरह से रात के अंधेरे में लाइट्स नहीं थे। अब लाइट्स, सोलर लाइट्स जो हैं, उनके भी लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी बहुत गांव में नहीं लगा है, लेकिन कुछ ऐसे घर जहां अटैक्स हुए हैं या जहां भेड़िए दिखाई दिए हैं, वहां पर
वहां पर ये इस तरह के स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, तो उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ठीक है। एक खबर बहुत इन शुक्रिया। लोगों के लिए भी है कि कम से कम बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यूपी के प्रशासन और फॉरेस्ट महकमे ने भेड़िए को पकड़ने के लिए लोगों को और बचाने के लिए कई तरह की कोशिशें शुरू की हैं। मकानों के दरवाजों पर कुंडी लगाई जा रही है।